हेलो एवरीवन। ये आपके सामने जो स्लाइड दिख रही है उससे तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या डिस्कस करने वाली हूँ। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है, वो भी कब? जब बोर्ड का एग्जाम होता है। और कंफ्यूजन क्या होता है भाई, कैसे करें पढ़ाई, दिन में करें या रात में करें, ये कंफ्यूजन रहता है। तो चलिए आज इसके बारे में ही मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो हेलो एवरीवन, आई एम रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटोर। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। क्या होता है बच्चों कि हम लोग क्या होता है एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा डिप्रेस या हो लगते हैं, घबराने लगते हैं। और जब हम घबराने लगते हैं तो ऐसे में हम समझ नहीं पा रहे होते हैं कि हम कब पढ़े। हम सोचते हैं यार रात को पढ़े, तो रात को फिर हम पढ़ते चले जाते हैं, 2 बज जाते, 3 बज जाते, 4 बज जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होता है, हमारे मॉर्निंग का टाइम गड़बड़ होता है, हम मॉर्निंग में टाइम पे नहीं उठ पाते हैं। तो ये चीज तो बहुत ही गड़बड़ है कि लंबे टाइम तक आप रात को पढ़ो, ठीक है। या फिर ये भी गड़बड़ है कि आप सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ के पढ़ रहे हो, आप 3 बजे उठ गए हो और 3 बजे उठ के आप पढ़ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, रात को पढ़ना यदि आप चाहते हो तो ठीक है, एक बार आप कोशिश करके देखो। कोशिश क्या करना है कि आपको जागना है, ठीक है। आप जाके देखिए 1 बजे तक, 2 बजे तक पढ़ के देखिए, क्या आपका कंसंट्रेशन ऐसे टाइम पे स्ट्रांग हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि आपका मन व्हाट्सएप पे जा रहा है, क्योंकि शांति बहुत होती है। व्हाट्सएप पे जा रहा है, इंस्टा देखने का मन कर रहा है, थोड़ा पढ़ रहे हैं यार एक बार इंस्टा देख लेते हैं, किसी का मैसेज तो नहीं आया है, या व्हाट्सएप देख लिया, या फेसबुक पे देख लिया मेरी फोटो किसने लाइक मारी है। ये दिमाग तो नहीं अपना क्या हो रहा है, बार बार फ्लक्चुएट हो रहे, किस जगह पर? पढ़ाई से हटकर। यदि आप रात को पढ़ रहे हो और ऐसी चीजें आपके दिमाग में नहीं आ रही हैं और आप कंसंट्रेट होके पढ़ पा रहे हो, तो ठीक है, आपके लिए नाइट टाइम भी बढ़िया है। ओके लेकिन यदि मैं कहूं कि बेस्ट टाइम यदि क्या है, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि डे टाइम बेस्ट टाइम होता है, और जितना जल्दी अच्छा होगा कि आप मॉर्निंग में उठ जाओ। अब मॉर्निंग में उठने का मतलब ये नहीं कि घबराहट के चक्कर में हम 4 बजे से उठ के बैठ गए, क्योंकि देखिए हमारा होता है क्या, एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, वो डिस्टर्ब करना बहुत गड़बड़ है। और यदि हमने ये एग्जाम टाइम पे स्पेशली गड़बड़ किया तो क्या होता है कि आपको खुद पता है कि आपके एग्जाम का टाइम भी है, एग्जाम का टाइम आपके मॉर्निंग का है। अब वो मॉर्निंग का टाइम का जो एग्जाम टाइम है, आप रात को 3-4 बजे तक पढ़ रहे हो और सुबह जब आप उठे तो आपकी बैंड बजी हुई है, ठीक है ना। तो ये भी नहीं होना चाहिए कि बायोलॉजिकल क्लॉक आपका गड़बड़ हो ही जाएगा। ऐसे में पेपर के टाइम पे क्या होगा कि आपको नींद आ रही होगी। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा घबराहट को साइड रखना है। सिस्टमेटिक तरीके से आपने टाइम टेबल तो बना लिया होगा, कैसे कैसे रिवीजन करना है ये सब चीजें आपको स्टेप अप में मिल रही होंगी। वन शॉट रिवीजन, जितनी भी चीजें हैं सब आपको मिल रहे हैं। आपको सिर्फ करना क्या है कि आपको अपना एक टाइम बनाना है कि यस, यदि आपको पढ़ना है तो आप 12 o'clock तक पढ़ लो, 1 o'clock तक आप पढ़िए। उसको तरीके से अच्छे से आपने टॉपिक अपना डिसाइड कर लिया कि मुझे इतना टॉपिक कवर करना है। उसके बाद आप मॉर्निंग में उठिए। मॉर्निंग में आप यदि ऐसे, मैं नहीं बोलूंगी कि आप 4 बजे ही उठ जाओ, आप 5 o'clock या 6 o'clock का कम से कम आपकी नींद भी थोड़ी बहुत पूरी होनी जरूरी है। आप यदि अच्छी स्लीप भी लेंगे तो भी आप फ्रेश रहेंगे, और फ्रेश रहेंगे तो जो भी पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में घुसने वाला है। नींद यदि कम पूरी हुई तो आप फ्रेश नहीं रहोगे, और माइंड फ्रेश नहीं रहेगा ना तो फिर आप ढंग से कुछ भी दिमाग में नहीं घुसने वाला है। तो प्रॉपर तरीके से 12 से 12:30 1 बजे तक आप पढ़ लो, और पढ़ने के बाद भी सो जाओ, और मॉर्निंग में फिर 6 o'clock तक आप उठ जाइए। और उठने के बाद 6 o'clock के बाद आपके पास पूरा दिन का टाइम अच्छा खासा है, आप आराम से पढ़िए। क्योंकि क्या होता है ना कहीं एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, एक पॉजिटिव एनर्जी देखिए कहां से मिलती है। ये जब सन रेज आ रही होती है, ये सनलाइट होती है, इससे जो एक अपने को एनर्जी मिलती है ना, वो अपने को इतना नाइट में नहीं मिलने वाली है, ठीक है ना। तो कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा कि आप मॉर्निंग टाइम से पढ़ना स्टार्ट करिए। डे टाइम तक भी आपका, यदि आप में नाइट में नींद प्रॉपर तरीके से ली हुई है तो आपको दिन में बिल्कुल भी नींद नहीं आने वाली है, ठीक है। अपने टेबल को लगाइए, टेबल पे अपना सामने रख लीजिए लैपटॉप, ठीक है। अपना पेन पॉट भी वहीं पर है, आपके बुक्स भी वहीं पे, आपके नोट्स भी वहीं हैं, ठीक है। सब चीजों को सामने रखिए और बस शांति से कंसंट्रेशन के साथ पर्टिकुलर आपके चैप्टर है, उस चैप्टर के टॉपिक को कवर करते जाइए। जहां पे आपको कंफ्यूजन है वहां तो स्टेप अप एकेडमी है, लैपटॉप आपके सामने होगा, उसको ओपन करिए और आपको उसमें जो भी टॉपिक पे जहां भी कंफ्यूजन लगता है आप क्लिक मारिए, आपको वो टॉपिक उस पर मिल जाएगा। और तो फिर मैं क्या कहना चाहती हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि डे टाइम ज्यादा बेस्ट है,
किसके कंपेयर में? नाइट के कंपेयर में। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको रात में ही पढ़ना है, तो भाई पढ़ो, लेकिन ये चेक करो कि कंसंट्रेशन कैसा है आपका, आपका दिमाग कहीं भटक तो नहीं रहा है इस रात के टाइम पे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका मन डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया नेटवर्क जितने भी उन पे ध्यान जा रहा है आपका, कभी ये देख लूं कभी वो देख लूं, यदि ये सब चीजें जा रहा है तो मतलब आप सिर्फ खुद को बेवकूफ बना रहे हैं कि मैं 2 बजे तक पढ़ रहा हूं और कुछ नहीं है। पता चला कि आपके दिमाग में कुछ भी नहीं घुस रहा है। बेटर है कि आप 12:30-1 बजे तक सो जाइए, मॉर्निंग में उठिए, एक फ्रेश माइंड के साथ उठिए और उठने के बाद एक प्रॉपर तरीके से पढ़ने का अपना प्लान बनाइए। तो देखिए बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है आपको। तो अब समझ में आ गया कैसे पढ़ना है और कब पढ़ना है। मेरे तरीके से चलिए तो दिन का टाइम सबसे बढ़िया है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।